जिस तरह से लाल कपड़ा देख करके साढ़ भड़कता है, आरक्षण का नाम सुनकर के भाजपा भड़क जाती है। कुछ नहीं है नीतीश जी आप लोगों के लिए। कुमार जी अब कुछ बचे ही नहीं हैं। नीतीश कुमार जी अचेत हैं और अपनी अचेतता का प्रमाण वार वार दे जाते हैं। 2005 के पहले क्या था जी, लड़की सुंदर होती थी, औरतें सुंदर होती थी, कपड़ा लोग नहीं पहनते थे। सवाल कि आज जो आरजेडी ने एक पोस्ट किया है कि बिहार को अब बुढ़ा नेता नहीं चाहिए, युवा नेता चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए। बीजेपी ने इस पे तंज कसा है, कहा है कि लालू प्रसाद यादव को पहले रिटायरमेंट दे देना चाहिए। पूरी भाजपा एनडीए की नेताओं में इतनी ताकत और नैतिक बल नहीं है कि तेजस्वी जी के आंख में आंख लड़ा कर करके वाद विवाद का हिस्सा बन सके। नायक के जमात के एक ऐसे हिस्से हैं जिनकी अपनी राजनीतिक वजूद कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल तैयार हो गए। ऐसे में आपको बता दें तो महिलाओं को लेकर के सभी दल की ओर से योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। आज तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया बीते दिन, और आज फिर से सम्राट चौधरी ने महिलाओं को लेकर के कहा कि आने वाले वक्त में महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। तेजस्वी यादव से जब आज सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार जी को वो एक्सेप्ट करेंगे, अचानक से तेजस्वी यादव भड़क जाते हैं। बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी। क्यों तेजस्वी यादव भड़क गए, गुस्से से तमतमा गए, लाल हो गए? सवाल पे सवाल बिहार में आरक्षण चोरी का है जो भाजपा कर रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। 65% आरक्षण की सीमाएं जातीय आधारित गणना के बाद बढ़ा, और संकल्प था तेजस्वी जी का कि तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार में भी जो 65% आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई गई है उसको 9वीं अनुसूची में डाली जाए। और इसको लेकर के तत्कालीन उस समय जो सरकार थी जिसमें तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट से पास कर करके भारत सरकार को भेजा गया। राज्यसभा सदस्य जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनके सवालों के जवाब में भारत सरकार ने साफ मना कर दिया कि 9वीं अनुसूची में भारत की सरकार बिहार द्वारा भेजे गए आरक्षण बढ़ोतरी की जो सीमा है उसको हम 9वीं अनुसूची में नहीं डालेंगे और नहीं विचार रखती है। हम लोग को अंदेशा था, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब आरक्षण की सीमा जब बढ़ी तो उनके मन में जो मैलापन था वो धीरे धीरे खुल करके निकलने लगा, और नीतीश जी के मन में, और वो भाजपा के साथ गए। भाजपा आरक्षण का नाम सुनते जिस तरह से लाल कपड़ा देख करके साढ़ भड़कता है, आरक्षण का नाम सुन करके भाजपा भड़क जाती है। अब कोई सवाल पूछ देता है कि नीतीश जी का स्वागत करिएगा। अब नीतीश जी कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, कोई चैप्टर भी नहीं है। कुछ नहीं है नीतीश जी आप लोगों के लिए। कुमार जी अब कुछ बचे ही नहीं हैं। अब इधर उधर का सवाल के बजाय अब सीधा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जनता के बीच में जाएगी और जनता चुनेगी बिहार का 2025 का अगला मुख्यमंत्री। इसलिए जो बेफजूले के सवाल होते हैं उन सवालों से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। और हम लोग तो पूरी ईमानदारी से इन बातों को जोर दे करके कहा है कि बिहार में आरक्षण पर जो डाका डालने की कोशिश की गई है राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा शक्ति जी, महिलाओं को लेकर के आप लोग जो बोल रहे हैं माई बहन मान योजना, वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले सदन के अंदर राबड़ी देवी को जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला। नीतीश कुमार जी अचेत हैं और अपनी अचेतता का प्रमाण वार वार दे जाते हैं, चाहे वो सदन हो और सदन के बाहर, चाहे वो युवा युवतियों के संदर्भ में बोले, महिलाओं के संदर्भ में बोले, या 2005 की जो बात पहले की बात करते उस संदर्भ में बोले, बार बार अपने अचेतता का प्रमाण वो दे जाते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग उस अचेतता को स्वीकारती नहीं है, क्योंकि भाजपा उस अचेतता का लाभ उठा रही है। और जो किरदार जदयू के अंदर में जो भाजपा की भूमिका अदा कर रहे हैं हम, वो लोग पूरी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार लॉस केस हैं, और मैनेजमेंट के आलोक में नीतीश कुमार जी को बचा करके आगे ले जाया जाएगा। लेकिन महिलाओं का तो कहा जाता है कि वोट ज्यादातर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। महिलाओं ने जितना अपमान सहा है नीतीश कुमार जी की भाषा से, इस बार नीतीश कुमार जी को एक वोट भी महिला बिहार का
नहीं देगी, एक भी वोट नहीं। जिनके अंदर वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं। 2005 के पहले क्या था जी, लड़की सुंदर होती थी, औरतें सुंदर होती थी, कपड़ा लोग नहीं पहनते थे। तो अपने जदयू और भाजपा के नेत्रियों से बैठा करके पूछ ले, ठीक ही कहा कि पूछ करके बताएं कि 2005 के पहले कपड़ा लोग पहनता था या निर्वस्त्र लोग रहता था। ये जवाब तो उनके ही लोग दे सकते हैं। 2005 के पहले भी बिहार का अपना एक अस्तित्व था, बिहार का अपना अतीत है। इसलिए अगर कोई ये समझता है तो मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि 2025 का जो संकल्प है बिहार के आवाम का, युवा का, युवतियों का, आधी आबादी का, नौजवान का, दलित का, पिछड़ा का, तन पिछड़ा का, प्रगतिशील वो समाज, समाजवाद में, सौहार्द में, बिहार की तरक्की में जो अपना विश्वास रखते हैं, एक ही संकल्प है, नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। एक आखिरी सवाल कि आज जो आरजेडी ने एक पोस्ट किया है कि बिहार को अब बुढ़ा नेता नहीं चाहिए, युवा नेता चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए। बीजेपी ने इस पे तंज कसा है, कहा है कि लालू प्रसाद यादव को पहले रिटायरमेंट दे देना चाहिए। देखिए, सदन के अंदर में डिप्टी सीएम की भाषा भी आपत्तिजनक थी, जो खुद लौंडे की उम्र में उन पदों को हासिल किया जो विवाद के गहराइयों में चला गया। कम उम्र था और वो व्यक्ति लौंडे की बात करता है, जो खुद लौंडे की उम्र में। अब किस तरह का लौंडा शब्द का इस्तेमाल वो करते, वो जाने। लौंडापन अगर उनके अंदर है तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। मैं जानता हूं कि पूरी भाजपा एनडीए की नेताओं में इतनी ताकत और नैतिक बल नहीं है कि तेजस्वी जी के आंख में आंख लड़ा कर करके वाद विवाद का हिस्सा बन सके। ये सब लोग थके हारे नायक के जमात के एक ऐसे हिस्से हैं जिनकी अपनी राजनीतिक वजूद कुछ नहीं है। चलिए, तो देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है 2025 का, और उससे पहले सभी राजनीतिक दल महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। लाजमी बात है कि चुनावी साल है तो अलग अलग योजनाएं और घोषणाएं की जाएंगी। तेजस्वी यादव भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आती है तो माई बहन